हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन के इस बुक के सॉल्यूशन में आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा एलसीएम एचसीएफ का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कर चुके हैं। आज का जो पार्ट है इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे 51 से लेकर 100 तक। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। बोल रहा है कि 64, 28 और 96 का HCF, 64, 28 और 96 इन तीन संख्याओं का HCF निकालना है। अब मैंने बताया था कि HCF क्या होता है, या तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर। अब डिफरेंस कौन सा लेंगे, जो सबसे नजदीक हो। तो सबसे नजदीक हमारी यही है, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 और 9 में से 6 जाएगा तो 3। तो या तो आंसर 32 होगा या 32 का कोई फैक्टर होगा, लेकिन 32 आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 32 से 28 नहीं कटता। तो अब ऑप्शंस देखिए आप एक बार। ऑप्शन है आपके 1, 8, 4 और 2। तो 32 का फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 8। तो 8 से इसे एक बार काट के देखते हैं। 64 कट जाएगा, 28 नहीं कटेगा, तो 8 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आंसर ऐसा होगा जो तीनों संख्याओं को काट दें। फिर दूसरी बड़ी संख्या क्या है? 4। 4 से 64 भी कट रहा है, 28 भी 96, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे? 4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सही सी ऑप्शन नंबर आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 51 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर, और 52 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में कि 36 और 144 के में से के आधे का मान बताइए। यानी कि 36 और 144 का जो भी में से आएगा उसका आधा क्या होगा। संख्या दे रखी है आपको 36 और 144, और इनका में से हमें बताना है कि इनका में से क्या होगा। तो में से हमेशा इनका डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ क्लियरली रूप से देख रखा है कि 36 से 36 भी कटता है और 36 से 144 भी कटता है। यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट रही है वो 36 है। यानी कि इनका जो HCF आ गया वो कितना आ गया? 36। लेकिन क्या HCF पूछ रहा है? नहीं, HCF का आधा पूछ रहा है, और HCF का आधा यानी कि 36 का आधा 1/2, यानी कि 18 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52 भी हो गया। 53 पे आ जाइए। 306, 204 और 136 का महत्तम समाप्त वर्तक। 306, दूसरी संख्या आपकी क्या? 204, और तीसरी संख्या क्या है आपकी? 136। इनका HCF क्या होगा? डिफरेंस इन्हीं का ही कम पड़ेगा मेरे हिसाब से, ये कम पड़ेगा। चलो कोई भी ले लो। 6 से 4 जाएंगे 2, 0, और 3 से 2 जाएगा 1। तो HCF या तो 102 होगा या 102 का कोई फैक्टर होगा। अब 102 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 102 से 136 नहीं कटता, तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब फैक्टर कौन सा होगा? एक बार ऑप्शंस देखिए आप। ऑप्शंस दे रखे हैं आपके 54, दूसरा ऑप्शन है आपका 68, तीसरा ऑप्शन है आपका 34, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 17। तो 68 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, तो ये तो आंसर यहीं पे खत्म हो गया। 54 भी है, 34 भी है, 17 भी है। अब 54 से ये संख्या कटती है, ये संख्या कटती है, ये संख्या कटती है, ये चीज हमने देखनी है। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 54 से 136 कभी नहीं कटेगा। अब रह गया 34 और 17। 34 से क्या ये संख्या कटती है? तो 4 चौक 6 चौक 24, 8 चौक 32, 340, 9 बार कट जाएगी। यहां पर 204 कटती है क्या? तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 18 और 2 20, ये भी कट जाएगी। 136 कटती है क्या? तो 4 की टेबल पढ़ो जिसमें 6 आ जाए, में 4 चौक 16 और 4 तिया 12 और 1 13, 136 भी कटती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही ठीक हो जाएगा। यानी कि 34 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। और क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है भैया? इसमें बोल रहा है 30, 42 और 96 का महत्तम समाप्त वर्तक बताइए। 30, 42 और 96 का, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 12। तो 12 से 30 कटता है क्या? नहीं कटता है, इसलिए ये तो होगा नहीं।
तो क्या होगा, इसका कोई ना कोई फैक्टर, फैक्टर कौन सा होगा, आप ऑप्शंस देखिए, 8, 6, 4 और 2। 8 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, 12 का, तो ये तो ऑप्शन यही खत्म हो गया। 6 रह गया, 6 से ये कटता है, ये कटता है, ये कटता है, इसका मतलब 6 ही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 के बाद चलते हैं 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, 44, 88 और 154। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, 44, 88 और 154, इनका HCF क्या होगा, डिफरेंस कितना हो गया, 44। 44 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, लेकिन 44 से ये संख्या नहीं कटती, इसका मतलब HCF 44 तो होगा नहीं, तो 44 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब फैक्टर कौन सा होगा, ऑप्शंस देखिए आप, ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं 8, दूसरा ऑप्शन से 11, तीसरा है 44 और फोर्थ है आपका 22। तो 44 तो यहीं पे खत्म हो गया, तो आंसर हो ही नहीं सकता। 8 44 का फैक्टर नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब 11 हो गया, 22 से इसको देख के कट रहा है, 22 से इसको देख के कट रहा है और 22 से ये भी कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ठीक हो जाएगा, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 55। क्वेश्चन नंबर 55, ये तो 55 ही था ना, 56 पे। 56 क्या बोल रहा है कि 2349 2349, नेक्स्ट आपका 2835, इसके बाद है 3078 और इनका HCF हमसे निकलवा रहा है। तो देख लीजिए डिफरेंस, देखिए किसका कम पड़ेगा। 30 में से 28 जाएंगे 200, तो यही कम पड़ेगा डिफरेंस। 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 10 में से 8 जाएंगे तो 2, यानी कि 243। अब 243 तो ऑप्शंस कहीं है भी नहीं, अगर 243 नहीं है तो 243 का कोई ना कोई फैक्टर होगा, वो फैक्टर कौन सा होगा वो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 81, दूसरा है आपका 9, तीसरा है 27 और फोर्थ है आपका 3। तो 81 क्या है, इसका फैक्टर है 8 3 24 है, इसका 3 गुना, 81 का 3 गुना है, तो इसका मतलब 243 का एक फैक्टर 81 है। 81 से क्या ये कटता है, तो काट के देखते हैं, 8 3 24, 3 बार तो नहीं कटेगा। अब काटने का एक और तरीका है कि यहाँ पर इसका डिजिट सम देख लीजिए, 8 और 1 9, और इसका डिजिट सम देखिए, 9 और 3 12 और 2 14 और 4 18। इसके डिजिट सम को इसके डिजिट सम से काट दीजिए, 9 तो नहीं 18, अगर कट रहा है तो ये संख्या इसको पूरी पूरी काट देगी। इसी तरह से इसका डिजिट सम देखिए, 8 2 10 और 18, इसका डिजिट सम कितना है 9, ये इसको काट रहा है पूरा का पूरा, यानी कि 81 इसको भी काट देगा। इसका डिजिट सम 8 7 15 और 3 18, इसके डिजिट सम को इसके डिजिट सम से 81 के डिजिट सम से काट रहा है पूरा का पूरा, यानी कि 81 इन तीनों संख्याओं को काट देगी। तीनों को काट रही है तो 81 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। छप्पन के बाद 57। 57 है आपका 5 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3। नेक्स्ट है आपका 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। नेक्स्ट है 3 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 4 की पावर 3 और इसका HCF नहीं रहा। अब ऐसी सारे डिजिट्स एक तरफ लिख लीजिए मल्टीप्लाई के अंदर, क्योंकि इन सब के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ऐसी सारे डिजिट्स लिख लीजिए जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, 5 4 यहाँ भी है, 5 4 यहाँ भी है, 5 4 यहाँ भी है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 यहाँ नहीं है, तो इसलिए 3 तो लेंगे नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 4 और 5 की सबसे कम पावर लेनी है, तो सबसे कम पावर क्या है 1, यानी कि 5 की तो पावर 1 हो जाएगी। और 4 की सबसे कम पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यानी कि 4 की सबसे कम पावर कितनी है 3। तो यही क्या हो गया इसका HCF। तो 5 गुणा 64, तो 5 चौक 20, 6 पंजे 30 और 2 32, 320 आंसर हो जाएगा। है क्या कहीं 320, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। 57 के बाद 58, 59 मल्टीप्लाई 29, 59 मल्टीप्लाई 29 इक्वल 17 11 दे रखा है। तो आपको 68 44 और 354 इनका आपको HCF निकालना है। अब अगर हमें कोई चीज गिवन है तो इसका मतलब उसका यूज तो जरूर होना है। जैसे यहां पर ये हमें गिवन दे रखी है तो इसका मतलब इसका यूज यहां कहीं ना कहीं है जरूर। अब हमें वो ही फाइंड आउट करना है कि इस चीज का इस क्वेश्चन के अंदर यूज कहां पर हो रहा है। तो आप देख रहे हो 6844 1711, अगर इसका 4 गुना कर दे तो 17 चौका 68 11 चौक 44, यानी कि ये संख्या इसकी 4 गुनी है। यानी कि अगर मैं इसके फैक्टर करने लगूं तो 1711 के कितने हो जाएंगे 59 मल्टीप्लाई 29, और अभी 4 इससे 4 गुनी है तो 4 के भी फैक्टर कर लेंगे 2 गुना 2, तो इस संख्या के फैक्टर आ गए ये। अगर इस संख्या के ये फैक्टर आ रहे हैं तो इस संख्या के देखिए कि यहां पर 2 है तो 2 तो यहां ये कट ही रही है, तो इसके फैक्टर अलग कर लेते हैं 354 के। एक फैक्टर 2 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2, और यहाँ 2 सत्ते 14 और यहाँ 2 सत्ता 14 177। 177 का करेंगे 7 7 14 और 1 15, यानी कि 3 आएगा तो 3 पंजे 15, कितने बच जाएंगे 2 और 3 में 27, यानी कि इसके टोटल जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए हमारे 2 गुना 3 गुना 59। अब HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ भी 59 है, यहाँ भी 59 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और तो कोई भी चीज इसमें कॉमन है नहीं। तो HCF क्या आ जाएगा आपका, तो HCF आ जाएगा जो कॉमन है 59 गुना 2, यानी कि 9 दूनी 18 5 दूनी 10 और 1 11, 118 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं है 118, ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 59, और क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 3। नेक्स्ट 3 की पावर 2 गुणा 5 3 की पावर 5, मल्टीप्लाई में हमारी पावर जुड़ जाती है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 6 की पावर 4। नेक्स्ट 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 जुड़ जाएंगे आपस में तो 3 की पावर 5 हो जाएगा। ये तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3, और इनका हमें HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 6, क्योंकि ये सारे ही कॉमन है तीनों ही। और पावर कौन सी लेंगे जो सबसे कम होगी, तो 3 की सबसे कम पावर क्या है 3, 5 की सबसे कम पावर क्या है 1, 6 की सबसे कम पावर क्या है 3, तो हमारी संख्या ये आ जाएगी। तो 3 3 होती है 27 गुना 5 और गुना 216, इनके मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम आंसर पर नजर डालें, ऑप्शंस अगर आप इसके देख रहे हो तो ऑप्शन से पहला ऑप्शन है आपका 1560, दूसरा ऑप्शन है आपका 1600, तीसरा ऑप्शन है आपका 1280 और फोर्थ है आपका 29160। तो आप यहां देखिए कि एक्यूरेट आंसर क्या होगा। यहां 27 आ रहा है, यानी कि जो भी संख्या इससे बनेगी उसके अंदर 9 जरूर होगा। 27 आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर 9 जरूर होगा, यानी कि वो संख्या 9 से पूरी की पूरी कटेगी। अब इनमें देखिए कौन सी संख्या 9 से कट रही है। 6 5 11 1 12 ये नहीं कट रही, 6 और 1 7 ये नहीं कट रही, 8 2 10 और 1 11 ये नहीं कट रही, 9 2 11 और 1 12 और 6 18 ये कट रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 59 के बाद 60, सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आ रहे हैं, या तो 245 होंगे या 343 होंगे। इतने मेहमान उसकी पार्टी में आ रहे हैं। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है, प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट दी जाएगी भाई। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी। यानी कि कार्टन अगर आपने खोल दिया
तो वो उस कार्टन को वापस नहीं लेगी। इसका मतलब हर कार्टन में बराबर बराबर चॉकलेट उसको रखनी पड़ेगी, जिससे कि चॉकलेट अगर कोई डिब्बा बच भी जाता है तो वो वापस रिटर्न कर ले, क्योंकि खुले हुए डिब्बा को वो वापस रिटर्न नहीं करेगी। लेकिन उसे जो कार्टन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। इस स्थिति में सौरभ को प्रत्येक कार्टन में कितनी चॉकलेट रखनी चाहिए, कि ना ज्यादा से ज्यादा कितनी चॉकलेट वो उसमें रख सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी चॉकलेट रख सकता है, ज्यादा से ज्यादा निकालना है तो HCF निकलेगा। निकालो भाई HCF इसका। 13 में से 5 जाएंगे 8, यहाँ 13 में से 4 जाएंगे 9, यानी कि 98 चॉकलेट वो रख देगा डिफरेंस के हिसाब से। लेकिन क्या 98 इसका एक्यूरेट आंसर है? तो देखेंगे कि HCF इसका 98 ही है क्या, तो ये तो 98 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो इसका मतलब है कि 98 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, सॉरी कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस आपके दे रखे हैं 77, 7, 21 और 49। तो 77 तो 98 का फैक्टर है नहीं, 7 है क्या, तो 7 एकम 7, 2 7 का 28 7 है, 21 नहीं है और 49 है। तो सबसे पहले हम 49 से ही चेक करेंगे कि क्या 49 से ये संख्या कट रही है पूरी की पूरी। तो 9 पंजे 45, 5 चौक 20 और 4 24 कट रही है। और 9 सत्ते 63, 7 वेब चलाएंगे अगर, 7 निम 63 और 7 चौका 28 और 6 34, यानी कट रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 49 इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उसे 49 चॉकलेट हर कार्टेज में उसको करानी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61। किसी विद्यालय में कक्षा 4, 5 और 6वीं में कक्षा में छात्रों की संख्या क्रम से 188, यानी कि कक्षा 4 में कितने बच्चे हैं, 188 हैं, 5 में 282 हैं और 6 में 423 बच्चे हैं। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी। बोल रहा है कि इनका एक ग्रुप बना दिया, इन सब बच्चों का एक एक ग्रुप बनाया और हर एक ग्रुप में ना इक्वल स्टूडेंट है, बराबर बराबर स्टूडेंट है, तो मिनिमम कितने ग्रुप ऐसे बन सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन बच्चों से जो हम ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं। तो एक ग्रुप में मैक्सिमम जो बच्चे होंगे वो इनका HCF होगा, और इनका HCF कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे 4 और यहाँ बच जाएंगे 7, 17 में से 8 जाएंगे 9, 94 से ये कटती है 9 3 27, ये भी कटती है, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 चौक 16, ये नहीं कटते। इसका मतलब है कि 94 में तो HCF नहीं होगा। अगर 94 में HCF नहीं होगा तो 94 का कोई ना कोई तो भाई इसका फैक्टर HCF होगा। अब इसका फैक्टर एक क्या हो जाएगा, 2 से अगर करें तो 47। अब 47 से देखो ये कटता है क्या, 4 चौक 7 चौका 28, 4 बार कट रहा है, ये 7 छंग 42 और 4 और 6 चौक 24 और 4 28, ये भी कट रहा है, ये कट रहा है का 9 7 63 3 और 9 चौक 36 36 और 6 42, ये भी कट रहा है। यानी कि HCF कितना हो गया, 47। यानी कि जो बच्चों का ग्रुप बनेगा इसमें, वो एक ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, 47 बच्चे होंगे। अब 188 में 47 बच्चे बना दे तो कितने ग्रुप बन जाएंगे, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 7 चौका 28, 4 ग्रुप बन जाएंगे। 282 में 47 बच्चों के कितने ग्रुप बनेंगे, तो आप बोलोगे कि 7 छंग 42, 6 ग्रुप बन जाएंगे। 423 में 47 बच्चों के कितने ग्रुप बन जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 7 निम 63, 9 ग्रुप बन जाएंगे। तो टोटल कितने ग्रुप हो गए हमारे, तो टोटल जोड़ दो, 9 6 15 और 4 19, यानी कि 19 टोटल ग्रुप आपके उसमें बन जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। 61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, 40 36 15 और 24 का महत्तम समाप्त वर्तक। 40 36 15 और 24 का महत्तम समाप्त वर्तक। महत्तम समाप्त वर्तक यानी कि इनका डिफरेंस 4, या तो 4 हो गया, 4 का कोई फैक्टर, तो 4 से 15 नहीं कटता, तो 4 तो हो नहीं सकता। अब 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 1, तो 2 से भी 15 नहीं कटता, तो 1 से ही कटता है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 62 के बाद 63 पर।
156, 312 और 195 का महत्तम समाप्तवर्तक 156, 312 और क्या है आपका 195, इनका HCF। अब देखिए इनका ही डिफरेंस ले लीजिए, ये कम बैठेगा तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 39। अब क्या 39 से ये कटता है, 9 चौक 36 और 4 तिया 12 और 3 15, ये तो कट रहा है, 9 8 72 और 8 तिया 24 और 7 31, ये भी कट रहा है, 9 पंजे 45 और 5 तिया 15 और 4 19, ये भी कट रहा है, यानी कि 39 ये आंसर हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन 39, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 63 के बाद 64, एक अच्छा क्वेश्चन है 64। बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 और x स्क्वायर प्लस x और माइनस 12, और इनका HCF जो दे रखा है, इन दोनों का जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है, x प्लस a दे रखा है। तो x की वैल्यू हमें बतानी है, सॉरी a की वैल्यू हमें बतानी है कि a की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले हम इनका HCF निकाल लेते हैं कि इन दोनों का HCF क्या होगा, और इन दोनों का HCF क्या होगा वो इसके फैक्टर कर लेते हैं और इसके फैक्टर कर लेते हैं, और इन दोनों के फैक्टर में जो फैक्टर कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा, और उसकी कंपेयर फिर इससे कर देंगे तो यहां से हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसके फैक्टर करने का तरीका क्या है, एक तो वही हम शुरुआत से सीखते आ रहे हैं अपने स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे जब छोटी क्लास में होते हैं सिखाते हैं कि 12 की गुणा कर दो 2 में तो 12 दूनी 24, 5 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ 5 आ जाए और गुणा 24 आए। ये तो है आम जिंदगी। मेंटोस क्या है, वो क्या होगा कि फैक्टर कैसे करेंगे जल्दी सी, तो यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो उल्टे कर दो, इधर माइनस कर दो और इधर कर दो प्लस, इस तरह से साइन लगा दो। फिर इसके गुणा करो इसमें, 12 दूनी 24, 24 के ऐसे टुकड़े करो जिनके जोड़ 5 आ जाए, तो आप कहोगे कि 8 तिया 24, माइनस के 8 हो जाएंगे और प्लस के 3 हो जाएंगे, और बटे में जो कोफिशिएंट स्क्वायर के साथ लगा हुआ है 2 और बटे 2, तो सोल्व करके यहाँ आ जाएगा -4 और यहाँ आ जाएगा +3/2। इसी तरह से यहाँ पर करो, यहाँ प्लस है माइनस है तो उल्टे कर दो, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, 12 एकम 12, तो 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ 4 आए, तो आप कहोगे कि 4 तिया 12, बड़ी संख्या यहाँ और छोटी संख्या यहाँ, कोफिशिएंट बटे 1 और बटे 1, तो यहाँ क्या आ गया -4 और +3। जो कॉमन है उसको ले लीजिए, कॉमन यहाँ भी -4 है और कॉमन यहाँ भी -4 है, यानी कि इसका जो HCF होगा वो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी -4, x बराबर क्या आ जाएगा -4, यानी कि x + 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये इसका एक कॉमन फैक्टर आ गया, और जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होगा HCF होगा। तो HCF इसका कितना आया है x + 4, लेकिन HCF दे कितना रखा है x + a, तो जब इस और इसके कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितने आ जाएगी 4, तो a बराबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। नेक्स्ट है आपका 64 के बाद 65, 1757 2259 का HCF याद कीजिए, 1757 है और 2259 इनका HCF या तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर, डिफरेंस देखो कितना आएगा, 9 में से 7 जाएंगे 2, 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 12 में से 7 जाएंगे तो 5, 502 आ गया। 502 तो ऑप्शंस में कहीं है ही नहीं, ऑप्शंस क्या दे रखे हैं 231, 241, 251 और 261। अब देखिए ऑप्शंस के अंदर इसका फैक्टर है कौन कौन से, तो 231 इसका फैक्टर नहीं है, 241 इसका फैक्टर नहीं है, 661 नहीं है, 251 इसका फैक्टर है, क्योंकि 251 दोनों कितने हो जाएंगे 502, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई।
65 के बाद 66, शिवा के पास 24 चॉकलेट हैं, 24 चॉकलेट हैं, 36 बिस्किट हैं और 60 आइसक्रीम है, और ये अपने दोस्तों को इनको खिलाना चाहती है और हर एक को इक्वल देना चाहती है। तो मैक्सिमम कितने कितने ये दे सकती है? तो मैक्सिमम के लिए भैया इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 12। तो 12 दूनी 24, 12 HCF 12 ही आ गया, तो 12 12 देनी पड़ेंगी उसको, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। 66 के बाद आ जाइए 67 पर, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि 21 89 25 87 इनका HCF बताइए कि इनका HCF क्या होगा? निकाल दो भाई डिफरेंस, 17 में से हो जाएंगे तो आपके 17 में 8 बचेंगे ना, 9 और 8 17, हाँ ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 7, 17 में से 8 जाएंगे तो 9, यहाँ 4 में से 1 जाएगा तो 3, 398। ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं 398। फिर देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 3, 197, 199 और 198। अब 398 का 3 फैक्टर नहीं है, 197 नहीं है, 198 नहीं है, 199 दूनी 398 होते हैं, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 67 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 68 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है कि 56, 140 और 168 का HCF। तो यहीं पे देख लीजिए इनका डिफरेंस कितना आ गया आपका? तो आ गया ये आपका कितना भाई? 8, 6 में से 4 जाएंगे 2, तो 28 से 56 भी कट रहा है, 28 से 140 भी कट रहा है और 28 से 168 भी कट रहा है, यानी कि HCF 28 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए 68 के बाद 69, क्योंकि यार मेरा पढ़ाने का यही है कि मैं बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए, बस बकवासबाजी नहीं कुछ भी, जल्दी जल्दी इसलिए क्वेश्चन खींच रहा हूं। 69 पे आ जाइए, 162, 54 और 135 इनका HCF बताइए। तो इनका डिफरेंस देख लीजिए, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 और यहाँ 5 में से 3 जाएंगे तो 2। अब 27 से 162 कटता है क्या? 7 छंग 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16 कटता है, 27 दूनी 54 भी कटता है और 27 पंजे ये भी कटता है। इसका मतलब आंसर 27 ही हो जाएगा। देखिए कहीं 27 है क्या? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगर डिफरेंस से कट रहा है सारी संख्या तो डिफरेंस ही HCF है, लेकिन अगर डिफरेंस से नहीं कट रही है तो डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर HCF होगा। फिर हम ऑप्शंस की सहायता लेंगे कि कौन सा ऑप्शंस उसका फैक्टर है या नहीं है। बस 69 के बाद 70 क्या कह रहा है कि 24, 60 और 90 का HCF। तो 24, 60 और 90 का डिफरेंस कितना है? 30 से 24 नहीं कटता, इसका मतलब 30 का कोई ना कोई क्या होगा? फैक्टर होगा। अब देखिए ऑप्शंस देखिए कौन कौन से हैं। 3 है, 6 है, 12 है और 4 है। तो 12 तो इसका हो ही नहीं सकता आंसर, 3 6 4 होगा। तो सबसे पहले 6 ही देख लेते हैं, 6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो आंसर 6 ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या देखनी है। नेक्स्ट पे आ जाइए, 70 के बाद 71 है, 20, 28 और 48। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया? 8 से 20 नहीं कटता, इसका मतलब 8 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस दे रखे हैं आपके 8 2 1 4। तो 8 से तो कट ही नहीं रही है, 4 से देख लीजिए ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, यानी 4 ही आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ आइए, 71 के बाद 72 पे, और 72 क्या कह रहा है कि 36 54 और 108। 36 54 और 108 डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 18 3 ये कट रहा है, आंसर 18 ही हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलो भाई, 72 के बाद 73 पे आ जाओ। 73 क्या कह रहा है कि 36 72 126। 36 72
126। डिफरेंस देखिए, 12 में से 6 जाएंगे 6, 6 में से 3 जाएंगे 3, 36 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन 36 से ये नहीं कटता है, तो 36 तो आंसर होगा नहीं। तो फिर ऑप्शंस देखिए कि क्या क्या दे रखे हैं, 18, 36, 9 और 12। तो 36 तो पहले कैंसिल हो गया, 18 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 18 से ये भी कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा 73 के लिए। 74 पे आ जाइए। 74 में कह रहा है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर को लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाई जा सके। तो जब आंसर आप देख रहे हो तो आंसर सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो इन सबको सेंटीमीटर में बना लीजिए। तो 2 मीटर 776 का मतलब है कि 276 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 552 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट है आपका 1196 सेंटीमीटर। अब HCF कितना हो जाएगा इनका, 12 में से 6 जाएंगे 6, 14 में से 7 जाएंगे 7, और यहाँ 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 276। 276 से ये भी कट रहा है, 276 से ये भी कट रहा है, लेकिन 276 से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 276 तो आंसर होगा नहीं। फिर ऑप्शंस देखिए, 92 सेंटीमीटर, 92 मीटर, 11.96 सेंटीमीटर और 1196 सेंटीमीटर। तो 1196 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नहीं कटेंगे इससे। पॉइंट में नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी पॉइंट की संख्या नहीं है। ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, इसलिए आंसर एक ही होगा, 92 सेंटीमीटर। वैसे भी 276 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 3 से देख लीजिए, 3 नंबर 27 और 3 दूनी 6, 92 इसका क्या है, फैक्टर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 92 ही हो जाएगा। 74 के बाद 75 पे आ जाइए। पिछहत्तर क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब बड़ी से बड़ी की संख्या की बात हो तो इसका मतलब है कि वहां पर एलसीएम निकलवा रहा है। तो बोल रहा है कि 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो 2 से इस बचे, 8 से, 12 से और 16 से विभाजित करें तो कितना रिमाइंडर बच रहा है आपका, 2। तो 12 से अगर 2 बच रहा है तो इसका मतलब 3 से भी कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। अब देखिए 3 से अगर उस संख्या को डिवाइड करेंगे, अगर 12 से 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 3 से भी 2 ही रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए किसमें 2 बचता है, 9984 पहला ऑप्शन, दूसरा है 9985, तीसरा है 9986 और फोर्थ है आपका 9987। तो 3 से देखिए इसको ये कट गया, ये कट गया, 8 4 12, ये भी कट रहा है, यहाँ तो कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। 3 से ये कट गया, ये कट गया, 8 और 5 13, 12 में चल जाएगी, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, 8 और 6 14, 12 बात चलेगी, यहाँ तो रिमाइंडर बचता है। ये कट गया नहीं, ये 8 7 15, ये पूरा कट जाएगा। यानी एक ही संख्या ऐसी है जो 3 से रिमाइंडर 2 बचा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 75 के बाद क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1580 यानी कि 1580 को अगर किसी संख्या से भाग करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 1580 से अगर उसको भाग करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 8। यानी कि इसमें से मैं अगर इसको 8 को घटा दूं तो ये संख्या इसको पूरी काट देगी भाई। और 3800 से रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी कि अगर रिमाइंडर को मैं पहले ही कम कर दूं तो ये संख्या इसको पूरी काट देगी, रिमाइंडर पहले ही कम कर देंगे। तो यानी वो संख्या हो क्या जाएगी, तो वो संख्या इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगी, HCF। 1580 में से 8 जाएंगे तो 1572, यहाँ 3799। इनका HCF देख लीजिए कि HCF क्या होगा। 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 9 में से 7 जाएंगे तो 2, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि 1572 तो इससे कटेगा ही नहीं। तो अब ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस दे रखे हैं आपके 262, नेक्स्ट है आपका 131, नेक्स्ट है आपका 65.5 और नेक्स्ट है आपका 393। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता पॉइंट में, क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या पॉइंट में नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट में तो आंसर होगा ही नहीं।
अब यहां पर देखिए 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, यानी कि जो भी HCF होगा उसमें 3 तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर 6 2 8 और 2 10, इसमें भी 3 नहीं है। 3 और 1 4 और 1 5, इसमें भी 3 नहीं है। लेकिन यहाँ ये 3 से कट रही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या 3 से नहीं कट रही, तो इसका फैक्टर भी जो भी आएगा वो भी 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारी 3 से नहीं कटेगी। फिर देखिए 2227 का 262 का भी कोई फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की कितनी भी टेबल चला लीजिए और लास्ट में 7 नहीं आएगा, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है 131, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो जाएगा? 131, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। 77 पे आ जाइए। ये छोटी छोटी बात तो देखो आपको कैलकुलेशन के टाइम दिमाग में रखनी पड़ेगी, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। नेक्स्ट पे आ जाइए 77 पे। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 को भाग करने पर प्राप्त होने वाली सभी संख्याएं समान हो। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो एक चीज ध्यान रखना कि यदि हमारी 3 संख्या हैं x, y और z, और किसी संख्या को भाग करने पर ये समान शेषफल दे रही हैं, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? उसके लिए क्या काम करेंगे? x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस जेड, और इनका क्या निकाल देंगे? HCF निकाल देंगे। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाएंगे और HCF निकाल देंगे जब क्वेश्चन इस टाइप का हो कि समान शेषफल बच रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 226 माइनस कर देंगे 151, 151 माइनस कर देंगे 76, 226 माइनस कर देंगे 76, यानी कि x माइनस वाई, y माइनस जेड और x माइनस जेड। यहां पर 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 12 में से 5 जाएंगे तो 7, 75 बच गया। 11 में से 6 जाएंगे तो 5, 14 में से 7 जाएंगे तो 7, 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 1। अब इनका HCF निकालना है। अब इनका HCF क्या होगा? इनका डिफरेंस, अगर डिफरेंस यहाँ देखेगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 तो कभी HCF होगा नहीं, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा? 75। 75 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 75 ही हो जाएगा। तो है क्या कहीं 75? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। ये ट्रिक तब लगानी है जब समान शेषफल बचा रही हो। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 6 और 5 बचता है? अच्छा, 1657 में अगर टेबल चला रहे हैं तो 6 शेष बच रहा है, यानी कि 6 घटा देंगे तो पूरी पूरी काट देगी, तो 1657 में से 6 घटा दीजिए भैया, तो कितना आ जाएगा? 1651। इसको तो पूरी पूरी काट देगी संख्या। और 2037 में से कितना घटा दीजिए? 5, तो ये 2032। इसको पूरी पूरी काट देगी और वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? इनका HCF। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ 13 में से 5 जाएंगे तो 8, यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3, 381 है कहीं? ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन 381 नहीं है, तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा, और कौन सा फैक्टर होगा? तो ऑप्शन दे रखा है आपका 150, 125, 127 और 130। तो 381 का क्या 150 फैक्टर है? नहीं है, क्योंकि 0 में इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 1 है, कभी नहीं हो सकता। 5 की कितनी भी टेबल चला लो, लास्ट में 1 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है। 0 है, इसका मतलब ये भी फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही है जो इसका फैक्टर होगा। और कितना गुना होगा ये? 12 दूनी 12 36, 3 गुना होगा, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। 127 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो जाएगा। डिफरेंस आया 381, तो 381 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब ये तो संख्या हो नहीं सकती, ये नहीं हो सकती, तो इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। ऑप्शंस देखिए कि 381 का कौन सा फैक्टर है? 381 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 127, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे 200 और 432 को विभाजित करने पर 2 और 3, 200 से 2 शेष बच रहा है, तो 198 पे तो कुछ नहीं बचेगा। 200 में से 2 घटा देंगे तो 198 पे तो भाई कुछ नहीं बचने वाला शेष। और 432 में कितना शेष बचा रहा है? तो आप बोलोगे कि 3, यानी कि 429 पे तो कोई शेष नहीं बचेगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9 में से 8 जाएंगे 1, 12 में से 8 9 जाएंगे 3, और
यहाँ 3 में से एक जाएगा 2, 231 है, नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई इसका फैक्टर होगा। आप ऑप्शंस देखिए, 24, 8, 33 और 44। इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 1 है, कभी भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 8 भी इसका कभी फैक्टर नहीं हो सकता, 44 भी इसका कभी फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्या है, ओड। और ये क्या है हमारी इवन, 4 की कितनी बार भी टेबल पर चला लीजिए, लास्ट में कभी भी 4 की टेबल में कभी भी 1 नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बच गया, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 79 के बाद 80, वह सबसे बड़ी संख्या कौन से, जैसे 67, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रम से 3, 5 और 2 शेष बचते हैं। यानी कि 63 से कर रहे हैं तो 3 शेष, यानी कि 60 को तो पूरा काट देगा भैया। 77 से कर रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 5, यानी कि 72 को पूरा काट देगी। और 98 से 2 शेष बचा रहा है, यानी कि 96 को तो पूरा संख्या काट देगी। संख्या क्या हो जाएगी, इनका डिफरेंस 12, 12 पंजे 60, 12 74, ये भी कट रहा है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 12। अब ऑप्शन के अंदर 12 नहीं है, अगर ऑप्शन के अंदर 12 नहीं है तो 12 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 12 के फैक्टर क्या, यहाँ आंसर क्या दे रखे हैं, 10, 9, 6, 8, ना 10 है, ना 9 है, ना 8 है इसके फैक्टर, तो इसका फैक्टर क्या है, 6, तो 6 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 80 के बाद 81, कपड़े की 3 टुकड़ों की लंबाई क्रम से 126 मीटर, सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 126 सेंटीमीटर। दूसरी क्या हो जाएगी, 198 सेंटीमीटर। तीसरी क्या हो जाएगी, 162 सेंटीमीटर। अधिकतम लंबाई कर लो भाई, यहाँ पर डिफरेंस 8 में से 2 जाएंगे, 6, 9 में से 6 जाएंगे, 3, तो या तो 36 होगा या 36 का कोई फैक्टर होगा। अब 36 तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा है ऑप्शन के अंदर। अब ऑप्शन क्या है आपके, 12, 14, 16 और 18। तो 14 और 16 तो इसके फैक्टर ही नहीं है। अब 12 या 18, तो सबसे पहले 18 से चेक कर लेते हैं। 18 से ये कटता है, कटता है, 18 से ये कट रहा है, कट रहा है, 18 से ये कट रहा है, कट रहा है, आंसर 18 ही आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 के बाद 82, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं, प्रत्येक से 5-5 नहीं वितरित किए गए हैं। छात्रों की संख्या का पता लगाइए। तो कितने छात्रों को वो मिली है ये हमें बताना है। तो अधिकतम संख्या 50 पेन थे, जिसमें से 5 बांट नहीं सके तो 45 बट गए भैया। 80 पेंसिल थी, जिसमें से 5 नहीं बटी, इसका मतलब 75 बट गई। और 65 पैमाने थे, जिसमें से 5 नहीं बटे, इसका मतलब 60 बट गए। अधिकतम संख्या बतानी है। अधिकतम संख्या क्या होगी, इनका HCF, और HCF इनका क्या आ जाएगा, 15 है, कहीं 15। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 82 के लिए। 83 पे आ जाइए। आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डारी हैं। 20 तो बड़ी हैं और 16 छोटी डारी हैं, तथा दोनों प्रकार की डारी से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डारी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं। अधिकतम की बात हो रही है, यानी HCF क्या आ गया, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए ठीक हो गया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 83 के बाद 84, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब समान शेष बचा रहा है तो 1215 से माइनस कर दो 675, 675 से माइनस कर दो आप 270, और लास्ट में 1215 से माइनस कर दो 270, और जो भी रिजल्ट आए उसका HCF बता दो क्या हो जाएगा। तो 5 से 5 जाएंगे तो 0, यहाँ 11 में से 7 जाएंगे तो 4, और यहाँ 11 में से 6 जाएंगे तो 5, 540 आ गया। 5, 7 में से 7 गए 0, 6 में से 2 गए 4, यहाँ 5 में से 0 गई 5, 11 में से 7 जाएंगे तो 4, यहाँ 11 में से 2 जाएंगे तो 9। अब इनका HCF क्या हो जाएगा, देख लो भाई डिफरेंस कितना हो जाएगा। यहाँ 10 में से 5 जाएंगे तो 5, यहाँ 3, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 135। क्या 135 है कहीं, है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन चेक करते हैं ना एक बार, 135 से ये कट रहा है क्या, 13 दूनी 26, 13 चौका 52 कट रहा है, 13 3 39
कट रहा है और 23 सत्ते 91 7 पंजे पैसे कट रहा है, यानी कि 135 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। 84 के बाद 85। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक में समान शेष बचे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। 285 माइनस 150 समान शेष बच रहा है, 150 माइनस 60 और 285 माइनस 60। यहाँ कितना आ जाएगा 5, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 0, 15 में से 6 जाएंगे तो 9, 5, 8 में से 6 जाएंगे 2 और 2। डिफरेंस देखिए कितना है 45। 45 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, आंसर आ जाएगा आपका 45। है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 85 के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 391 और 318 से विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 6 शेष बच रहा है। 391 पे कितना शेष बचता है आपका 7, तो यानी कि 384 को पूरा पूरा काट देगी, और 318 पे कितना शेष बचता है आपका 6, यानी कि 312 को पूरा पूरा काट देगी। डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 4 से 2 जाएंगे 2, 8 में से 1 जाएगा 7। 72 है क्या कहीं 72? 72 तो नहीं है, इसका मतलब 72 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। अब ऑप्शंस देखिए 20, 23, 24, 32। 20 इसका फैक्टर नहीं है, 23 नहीं है, 32 नहीं है, एक ही है 24। यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 86 के बाद 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, 34/9 फ्रैक्शन वाले आ गए हैं। 85/18, 85/18 और 68/45 का में से निकालिए। तो जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो अगर में से निकलवा रहा है तो ऊपर वाले का में से है, यानी कि HCF निकालेंगे, और नीचे वाले का LCM निकाल लेंगे। अगर LCM निकलवाता तो ऊपर LCM और नीचे HCF आ जाता है, लेकिन यहाँ HCF निकलवा रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल देंगे, LCM। अब ऊपर की संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। 15 में से 8 जाएंगे 7, और यहाँ 7 से 6 जाएगा 1, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 17 चौका 68। तो HCF तो आ गया 17। नीचे LCM क्या आ जाएगा 9, 18 और 15 का। 9 को छोड़ दीजिए क्योंकि इसका पहले ही मल्टीपल यहाँ पर है। अगर किसी संख्या का मल्टीपल है तो छोटी संख्याओं को छोड़ दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 9 तो कैंसिल करो, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 18 को देख लीजिए, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। तो LCM क्या आ जाएगा 9 गुणा 2 गुणा 5, तो 17/5 दूनी 10, 9 दूनी 18 पंजे 90, 17/90 है क्या कहीं 17/90। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 87 के बाद 88। 175 1.75, 0.56, 5.6 और 7 का LCM निकाला और HCF। LCM और HCF दोनों निकालना है इसका। तो अगर इसका LCM निकाले तो पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ 10 आ गया, नीचे 100 ही कर लीजिए, और यहाँ भी 700/100 कर लीजिए। और इसका LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर LCM और नीचे HCF आएगा। इनका LCM कितना आ जाएगा, तो कोई किसी का मल्टीपल है क्या, नहीं है। HCF तो कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा, नीचे तो 100 ही आएगा, और ऊपर LCM कितना आ जाएगा, तो 7 से हो रही है सारे के सारे में 7 है, तो 25 गुणा 7, यहाँ पर 7 8 56, यहाँ पर 7 गुणा 100। तो LCM क्या हो जाएगा 25 का, एक बार और कर लेते हैं, तो 5 गुणा 5। इसी तरह से 80 को करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 5, और 100 के अगर करेंगे हम तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये फैक्टर हो जाएंगे। अब देखिए कॉमन क्या है, तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ भी है,
और 5 यहाँ भी है, तो 5 ले लीजिए, गुना 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो इस 5 को भी ले लीजिए। उसके बाद 7 यहाँ है, 7 यहाँ है और 7 यहाँ है, 7 भी ले लीजिए। इसके बाद ये पूरा का पूरा खत्म। यहां से क्या बच रहा है हमारा, 4 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, दोनों मिलकर 4 बना रहे हैं, तो इस 4 को भी ले लीजिए। इसके बाद 1 4 ये बच रहा है और तो कुछ नहीं बच रहा है, 1 4 और बचा हुआ है, इस 4 को भी ले लीजिए। तो यहां पर भाई आप कर लो 5 चौक 20 और 20 पंजे 100 और 5 से 5 ये कट जाएगा और 7 चौक का 28, यानी कि एलसीएम तो आ गया इसका 28 है। कोई ऑप्शन 28, तो ऑप्शन नंबर सी और बी में 28 है। लेकिन अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो यही निकाल लेते हैं। एचसीएफ के लिए ऊपरली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे की संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो सारी की सारी संख्याओं में क्या कॉमन है, जो सारी संख्याओं में हो, यहां 7 है, यहां 7 है, यहां 7 है, तो एक तो 7 कॉमन है। और कुछ है, 5 यहां है, 5 यहां है और 5 यहां भी है, दूसरा 5 कॉमन है। और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 100 ही आ जाएगा। तो 7 पंजे 35/100, तो यानी कि 0.35। तो एलसीएम 28 और एचसीएफ 0.35 है क्या कोई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा 88 के लिए। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया था, वो भी इसलिए क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकलवा रहा था। अगर एक चीज निकलवाता तो फिर इतना लेंथी नहीं होता क्वेश्चन, लेकिन दोनों चीज यहाँ पर निकलवा रखे थे तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया। 88 के बाद 89 पे आ जाइए। 32/225, सॉरी 36/225, 48/150 और 72/85। और इनका क्या निकलवा रहा है, एलसीएम। एलसीएम निकलवा रहा था, यानी ऊपर एलसीएम निकालेंगे और नीचे क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ये निकालेंगे। अब एक बार ऑप्शंस पे नजर डालिए। ऑप्शंस में नीचे और ऊपर बिल्कुल अलग अलग संख्याएं, यानी कि कोई से कभी एलसीएम निकाल लो या एचसीएफ निकाल लो, वहां से हमें आंसर का पता चल जाएगा। तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो 36 का ये मल्टीपल है, इसका मतलब 36 को तो छोड़ दो, बस इसी को देख लो। तो यहां पर आपका आ जाएगा 12 चौक 48 और 12 छिक 72, 4 को करेंगे तो 2 गुना 2 और 6 को करेंगे तो 2 गुना 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 तो दोनों जगह कॉमन है, फिर ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 कॉमन आ गया, फिर क्या बच गया, 2 और 3 और बच गए, 2 और 3। तो 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 24 गुना 6, 6 चौक 24 का 4 का और 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि ऊपर 144 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर 144 है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। एक बार रिफिल फिलअप कर लेते हैं इसका। एट्टी 89 के बाद 19 में क्या बोल रहा है, 1.08, 1.08 और 0.36 और 0.9 का GCD निकालिए। GCD का मतलब भी आपका HCF होता है, फुल फॉर्म ग्रांड कॉमन डिवाइजर। बात एक ही है। तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो 100, यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो 100 और यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो 10। और क्या निकालना है इसका, HCF। तो ऊपर HCF निकालेंगे और नीचे LCM निकालेंगे। तो इसका HCF क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे तो 9 ही होगी। 9 से 36 पे कट रहा है, 108 पे कट रहा है, तो बड़ी से HCF तो कितना आ जाएगा 9, LCM कितना आ जाएगा 100।
2 अंक बाद 0.09 आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन है 0.09? नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? तो गड़बड़ ये हो रही है कि इसने यहाँ क्या काम कर दिया कि 90/100 कर दिया। सिर्फ इतनी गड़बड़ हो रही है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा चेंज कर दिया, 90/100 इसने क्या काम किया कि नीचे हर जो है वो इक्वल कर लिए। तो अब देखिए 90, 36 और 108 का HCF क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इनका डिफरेंस 18 और LCM कितना आएगा? 100 ही आ जाएगा, यानी कि 0.18 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 91, 1.05 और 2.1, दशमलव हटा लो, नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ भी दशमलव हटा लो, नीचे 10, एक जीरो लगाकर यहाँ भी 100 कर लो। और इसका क्या निकालना है? LCM। तो ऊपर LCM आएगा और नीचे क्या आएगा? HCF। तो HCF तो 100 ही आ गया इसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 100 को काट दोनों को 100 ही है। और 105 और 210 का LCM कितना आ जाएगा? इसका 2 गुना है, यानी कि 210 ही आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट गई तो आंसर आ जाएगा 2.1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 91 के बाद 92। 92 क्या बोल रहा है कि 2/3 और 6/7 का LCM। 2/3 और 6/7 का LCM, तो नीचे क्या आएगा? HCF। LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर LCM नीचे HCF। इनका LCM कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। इनका HCF कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि 7 में से 3 गए 4, 4 से ये नहीं कटेगी तो 1 से ही कटेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ए ठीक हो जाएगा। 93 पे आ जाइए। 93 में क्या बोल रहा है कि 36/75, ओके। 48/50, बिल्कुल ठीक। 72/30, और भी बढ़िया, का HCF। तो ऊपर HCF और नीचे LCM, ये हमें ज्ञात करना है। अब इनका HCF क्या होगा? अब 48 और 36 का डिफरेंस 12, तो HCF तो कितना आ गया? 12। और LCM कितना आ जाएगा? तो LCM आ जाएगा 75 दूनी 150, 150, 150। तो 12/150 है क्या कहीं? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा 93 के लिए। 94 पे आ जाओ भाई। 94 क्या बोल रहा है दोस्त? भिन्न के एक सेट का लैसे पे क्या होता है? तो लैसे पे क्या होता है? अंश का लैसे पे और हर का मैसे पे, यानी ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा 94 के लिए। 95 पे आ जाओ। 143, सॉरी 1.43 है तो 143/100 लिख देंगे इसको। तो उसके बाद है 187/100 आ जाएगा दूसरे के लिए, पॉइंट हटाएंगे तो। और तीसरे के लिए क्या आ जाएगा? 209 और बटा 100 ही आ जाएगा तीसरे के लिए। और इनका मैसे पे ज्ञात करना है। मैसे पे ज्ञात करना है, यानी कि ऊपर की संख्या होगा क्या? HCF और नीचे की संख्या होगा क्या? LCM ज्ञात करना है। अब HCF क्या होगा? घटा दो भाई इसमें से। 9 में से 7 जाएंगे तो 2, 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 22। अब 22 से क्या ये कटता है? ना, ये नहीं कटता। ये नहीं कटता तो 22 का कोई फैक्टर यानी कि 11 आ जाएगा। अब 11 से देखिए 3 और 1 4 कट रहा है, 7 और 1 8 कट रहा है, 9 2 11 कट रही है, यानी कि HCF तो कितना आ गया? 11। और LCM कितना आ जाएगा? 100। तो यानी आपका 0.11 आंसर क्या है कहीं? 0.11 आंसर। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही 0.11 आंसर है, यानी कि ये क्वेश्चन बदतमीजी दिखा रहा है, बुक वाले ने बदतमीजी कर रखी है। तो ऑप्शन नंबर ए भी ठीक हो जाएगा और डी भी ठीक हो जाएगा 95 के लिए। 96 पे आ जाओ। 96 बोल रहा है 0.32, यानी कि 32/100 हो जाएगा। सीधा लिखो, सीधी बात, नो बकवास। 272/100। और तीसरा आ जाएगा 128/10 और 144/10। और इसका क्या निकाल रहा है? HCF। तो ऊपर HCF और नीचे LCM। तो ऊपर आ जाएगा HCF और नीचे आएगा LCM। अब इनका HCF क्या होगा वो देखने के लिए भाई क्या काम करेंगे? डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए। तो 14 में से 8 जाएंगे तो 6,
यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1, 16 से ये भी कट रहा है, 16 से दूनी ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। HCF तो आ जाएगा 16 और HCF LCM आ जाएगा 100, आंसर आ जाएगा 1.6। है क्या कहीं 1.6 यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भैया। 96 के बाद 97, 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 और इसका क्या निकलवा रहा है HCF। तो ऊपर HCF और नीचे LCM। HCF देखिए भैया क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे तो 2 ही है, 2 से बड़ी तो कोई संख्या है ही नहीं। और नीचे LCM क्या हो जाएगा 81, सब ये सारी संख्या 81 को काट रही है तो 81 ही आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2/81 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। 97 के बाद 98, तुम बैठ लो इतना आराम से, 2 क्वेश्चन और करा दूं मैं। 3/5, 9/10 और 6/25। इसका HCF निकालना है तो ऊपर HCF और नीचे LCM। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 ही वो बड़ी संख्या है जो इन तीनों को काट देगी। और HCF क्या हो जाएगा इसका 25 से 10 और 5 से कट जाए तो 50 है ऐसी संख्या। तो 3/50 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 98 के बाद 99 क्या है 0.63 डायरेक्ट इसको ना फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 63/100। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 105/10, इसके बाद 21/10 आ जाएगा और 420/100 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 घट जाएगी यानी कि इसको डायरेक्ट ही कर लो 42/10 आ जाएगा ये। और इसका LCM निकालना है यानी ऊपर LCM और नीचे HCF। तो इन सब का HCF कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा HCF तो। और LCM क्या हो जाएगा वो निकाल लेते हैं LCM। तो 21 दूनी 42, 21 को तो छोड़ो, इसका तो कुछ यूज ही नहीं है। यहाँ देख लो 63 का LCM निकालेंगे तो 9 7 63, यहाँ पर 7 7 एकम 7 7 पंजे 35, यहाँ पर 7 6 42। 9 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे 3 गुना 3। 15 के अगर फैक्टर करेंगे तो 3 गुना 5 और उसके बाद 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3। यही आएंगे। जो कॉमन है वो ले लीजिए। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है तो 7 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 भी ले लीजिए। उसके बाद ये 3 यहाँ पर है और कहीं 3 है नहीं है तो इस 3 को ले लीजिए। उसके बाद 5 है तो 5 ले लीजिए और उसके बाद ये 2 बचा हुआ है तो 2 को ले लीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 से तो 10 कट गया, 3 3 9 7 63 यानी कि आंसर आ जाएगा 63। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा 63। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 100। वन बाई 2, 2/5, 4/7 और 6/17। इसका LCM निकालना है। LCM इसका मतलब ऊपर LCM और नीचे HCF। तो यहां पर देखिए HCF क्या होगा इनका एक ही होगा, क्योंकि एक ही वो संख्या है जो 2 को भी, 5 को भी, 7 को भी और 17 को भी काट देगी। लेकिन LCM क्या हो जाएगा 6 4 2 और 1 का 12। तो आंसर क्या आ जाएगा 12। कहीं ऑप्शन के अंदर है 12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो आज की क्लास में यही 50 क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।